प्राचीन काल में सेक्स को एक प्रेम श्रृंगार के रूप में देखा जाता था। खजुराहो के वो मंदिर जहां पे कामुक मूर्तियां स्थापित हैं, इस बात का उदाहरण है। लेकिन आज सेक्स पर बात करना ही तौबा तौबा गंद समझा जाता है, गलत समझा जाता है। जबकि 2000 साल पहले ये जो कामासूत्र ग्रंथ था, जो कि हमारे देश में ही रचा गया महर्षि वत्सायन के द्वारा, आज विश्व प्रसिद्ध है। अलग अलग लैंग्वेज में इसकी प्रतिलिपि छापी गई है। और देखो, इससे कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो मानसिक रूप से कितने खुले विचारों के हुआ करते थे। इस कामासूत्र किताब में महर्षि वत्सायन ने 84 आसनों का जिक्र किया है, जिससे देखो हमें यह पता लगता है कि सेक्स पोजीशंस का कितना ज्यादा महत्व है। और देखो, सच्चाई भी यही है कि हो सकता है आप अपने महिला पार्टनर को लंबे समय तक संभोग करके संतुष्ट ना कर सके, लेकिन सही पोजीशन के द्वारा आप उसको संभोग क्रिया के दौरान परम सुख दे सकते हैं, उसको सिस्कारिया भरने पे मजबूर कर सकते हैं। बस आपको वो सही पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए संभोग क्रिया के दौरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अपने पार्टनर की पसंद के अनुसार डिफरेंट सेक्स पोजीशन ट्राई करनी चाहिए। सही सेक्स पोजीशन के साथ आप अपने टाइम लिमिट को ना केवल बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने आनंद को भी दुगना कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अभ्यास करने की जरूरत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं कुछ पोजीशन के बारे में बताऊंगी जो आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती हैं और उसको यूज करके आप अपने पार्टनर को चरम सुख का एहसास करा सकते हैं। तो नंबर 1, तो देखो, सबसे पहले तो वही पोजीशन है जिसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं, दैट इज मिशनरी पोजीशन, जिसमें जो फीमेल होती है पीठ के बल लेट जाती है अपनी टांगों को फैलाकर, और जो मेल पार्टनर होता है उसका, वो उसके ऊपर आता है और उसके टांगों के बीच में आकर ऊपर से लेटा हुआ उसके योनि में अपने लिंग को प्रवेश करता है। इस सेक्स पोजीशन में जो पुरुष होता है वो महिला के स्तनों को दबाता है, सहलाता है, सक करता है, और इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए अगर कोई महिला ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और वो पीनस को अंदर तक, उसके लिंग को अंदर तक महसूस करना चाहती है, या वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, तो पुरुष को चाहिए कि वो अपनी फीमेल पार्टनर के पैरों को कंधों पर रख ले और उसके बाद घर्षण करना शुरू करे, इन आउट का गेम खेलना शुरू करे। ऐसे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी, ऑर्गेज्म पर भी जल्दी पहुंचेगी और उसे बहुत ज्यादा फीलिंग आएगी। इसमें उसे बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, उसे सुख मिलता है। नाउ दूसरी पोजीशन, ये बिल्कुल पहले वाली पोजीशन से विपरीत होती है, जिसमें जो मेल होता है वो नीचे लेटा हुआ होता है और जो फीमेल पार्टनर होती है उसकी, वो उसके ऊपर होती है। अब क्योंकि जो फीमेल होती है वो ऊपर होती है और मेल जो होता है वो नीचे लेटा हुआ होता है, तो इस पोजीशन में सारा कंट्रोल जो होता है उस फीमेल के हाथ में होता है। मतलब क्योंकि वो ऊपर है तो वो स्पीड को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती है, कितना स्लो करना है, कितना फास्ट करना है, कितना अंदर लेना है, कितना बाहर रखना है, तो ये सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। इस पोजीशन में वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। अब इसी पोजीशन में अगर कोई फीमेल अपनी योनि में उस लिंग को लिए घूम जाए, यानी उसका जो मुंह है वो उस पुरुष के पैरों की तरफ हो और जो उसके हिप्स हैं वो उस पुरुष के मुंह की तरफ हो, तो इसे रिवर्स काउगर्ल पोजीशन कहते हैं। डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट मजा, डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो पहले वाली पोजीशन थी उसे काउगर्ल पोजीशन कहते हैं, और जो इसके बिल्कुल विपरीत जो मैंने आपको ये पोजीशन बताई जिसमें वो घूम गई, दिस इज रिवर्स काउगर्ल पोजीशन। इस पोजीशन का भी देखो अपना एक अलग ही मजा होता है, अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। नाउ तीसरी पोजीशन इज अ डॉगी पोजीशन, यानी डॉगी की तरह किसी फीमेल के ऊपर चढ़कर पीछे से सेक्स करना। इस पोजीशन में जो फीमेल होती है वो अपने हाथों और घुटनों के बल डॉगी बन जाती है, और जो उसका पिछला हिस्सा होता है, जो उसके हिप्स होते हैं, उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा लेती है। फिर जो मेल पार्टनर होता है उसका, वो उसके ऊपर चढ़कर पीछे से उसकी योनि में अपने लिंग को प्रवेश करता है। इस पोजीशन में किसी फीमेल की योनि में डीप पेनिट्रेशन होता है, मतलब उसको जो पीनस का एहसास होता है वो काफी अंदर तक होता है। और ये जो पोजीशन होती है ये उन पुरुषों के लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन रहती है जिनका जो लिंग का जो साइज है वो छोटा होता है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन की वजह से वो किसी भी महिला को जेनिटल का सुख देने में समर्थ हो जाते हैं। अगर कोई कपल इस पोजीशन को किसी बड़े मिरर के सामने ट्राई करे और खुद को उस मिरर में देखे,
तो ऐसे में वो जो फीमेल पार्टनर होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है खुद को मिरर में देखते हुए उस डॉगी स्टाइल पोजीशन में। नाउ फोर्थ पोजीशन। इस पोजीशन में जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों ही एक दूसरे की तरफ मुंह करके लेट जाते हैं। फिर वो पुरुष उस स्त्री की टांगों के बीच में आकर उसकी योनि में अपने लिंग को प्रवेश करता है, साथ ही साथ घर्षण करना शुरू करता है और उसके लिप्स को किस करता है, उसे सारी जगह चूमता है, क्योंकि वो फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके लेटे हुए होते हैं। तो उस बीच में वो गंदी गंदी टॉक करते हैं, अपने मजा को और दुगना करने के लिए किस करते हैं, स्मूच करते हैं, डर्टी टॉक करते हैं और आनंद लेते हैं। अगली पोजीशन 69 पोजीशन, जो कि बहुत ही फेमस पोजीशन है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा लोगों के बीच में। इस पोजीशन में देखो जो लिंग है वो योनि में प्रवेश नहीं करता, यहाँ पे मुख मैथुन होता है, मतलब ओरल सेक्स किया जाता है, जिसमें दोनों ही मेल फीमेल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के विपरीत लेट जाते हैं और जो जेनिटल होते हैं उनको सक करते हैं, चूमते हैं, किस करते हैं। मतलब मेल जो होता है वो फीमेल की योनि को चाटता है, सक करता है, उसको आनंद की अनुभूति कराता है। सेम इसी तरह से जो फीमेल होती है वो अपने मेल पार्टनर के पीनस को सक करती है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसका जेनिटल उसके मुंह की तरफ होता है और उसका जेनिटल उसके मुंह की तरफ होता है, तो दोनों ही एक दूसरे को सक करते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली पोजीशन, एक होता है बैठकर सेक्स करना। तो बैठकर की जाने वाली सेक्स पोजीशन में सबसे जो पॉपुलर पोजीशन है वो होती है लोटस पोजीशन, जिसमें जो पुरुष होता है वो पद्मासन में बैठकर अपनी फीमेल पार्टनर को अपनी गोदी में बिठा लेता है और बैठे बैठे अपने लिंग को उसकी योनि में प्रवेश करता है। इस पोजीशन में देखो वो एक दूसरे के एकदम सामने होते हैं, गोदी में होते हैं, तो एक दूसरे को लिपट चिपट के खूब चूसते हैं, किस करते हैं, सक करते हैं और मजा उठाते हैं। इस पोजीशन को पुरुष कुर्सी पर बैठकर भी कर सकता है, या फिर जो पलंग होता है उसके नीचे पैर लटका के बैठे हुए भी इस पोजीशन को ट्राई कर सकता है। अब कुछ सेक्स पोजीशन देखो खड़े होकर भी की जाती है, जिसमें जो फीमेल होती है वो अपने मेल पार्टनर के कंधे पर अपने पैर को रख लेती है और जो पुरुष होता है उसकी वजाइना में अपने पीनस को पेनिट्रेट करता है। फिर वो घर्षण करना शुरू करता है और घर्षण करते हुए एंजॉय करते हैं, इन आउट करते हुए वो मजा लेते हैं। एक और पोजीशन होती है खड़े होकर, जिसमें जो फीमेल होती है वो अपने मेल पार्टनर के गले में बाहें डालती है और अपने पैरों को, अपनी टांगों को उसकी कमर से लपेट लेती है और झूले वाली पोजीशन में आ जाती है, मतलब झूला झूला टाइप, और झूलते हुए वो लोग सेक्स को एंजॉय करते हैं, इन आउट करते हैं। ये बहुत ही मजेदार पोजीशन होती है जिसमें वो झूलते हुए सेक्स का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको इस वीडियो में कुछ सेक्स पोजीशन के बारे में बताया। 84 आसन तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ उन पोजीशन के बारे में बताया जिसे कोई भी इंसान कंफर्टेबल होके कर सकता है, क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो मुझे नहीं लगता इस पोजीशन को कोई ट्राई करने में दिक्कत आएगी, वरना देखो पोजीशन तो ऐसी ऐसी होती है, अगर आप उनको जानोगे तो पसीने आ जाएंगे यार, ऐसे कैसे। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही सेक्स पोजीशन के रिगार्डिंग। और हाँ, एक चीज और कि मुझे कुछ लोग हैं जो कि मेरे इस चैनल पे कमेंट करते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के लिए जो कि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और बना रही हूँ मेरे दूसरे चैनल पे, दैट इज रिया मल्होत्रा। ये वाला जो चैनल है ये स्पेशली लाइफस्टाइल कपल के लिए, इसलिए इस चैनल पे उन्हीं से रिलेटेड बातें की जाती हैं। अगर आपको जर्नल टॉपिक भी चाहिए तो आप मेरा रिया मल्होत्रा वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं हर तरह के टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। अपना रिया मल्होत्रा वाला चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गलती से भी किसी और रिया मल्होत्रा को सब्सक्राइब मत कर लेना, क्योंकि फेक चैनल बहुत बने हुए मेरे नाम पे। सो थैंक यू सो मच।